जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेन की बातें में खास बातें, ब्रेन की जो कोशिकाएं किस कोशिका से बनी होती है, ब्रेन में क्या क्या खास बातें हैं और ब्रेन में आखिर क्यों होता है, कैंसर होता है, ये सब सारी चीजें हमने समझ ली थी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन समझेंगे। ठीक है, अगर पहले पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ब्रेन के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो आप देखिए पहले फिगर से ब्रेन कैसा दिखता है। मैंने उसको बता दिए थे कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोन होती है, उसके अंदर ब्रेन होता है, बट उसके अंदर भी एक पहले मेनिंजोइड नाम का झिल्ली होती है, उसके अंदर ब्रेन होता है। मतलब इतना ज़्यादा सुरक्षित प्रकृति ने ब्रेन को दिया है ताकि वो सुरक्षित रह पाए। ठीक है, वो देखिए ब्रेन का आपको दिख रहा होगा फिगर, समझ लीजिए अच्छे से ध्यान से। अब देखिए ब्रेन का जो पार्ट है ना, हिस्सा है ब्रेन का जो जिससे ब्रेन बना है, तो ब्रेन देखिए देखने में अखरोट जैसा दिखता होगा ना, जैसे अखरोट में रहता है, अखरोट देखे आप, वैसे ही सेम अखरोट की तरह होता है। देखिए ब्रेन के 3 पार्ट किया गया है। एक होता है देखिए अग्र मस्तिष्क, देखिए लिखा है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक पश्चिम मस्तिष्क ना। देखिए जो अग्र मस्तिष्क होता है यानी कि जो आगे वाला हिस्सा, जो ब्रेन का जो आगे होता है, जो आगे वाला हिस्सा, वो हम देखेंगे। आगे वाले हिस्से में देखिए 3 होते हैं, एक सेरिब्रम, एक थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम समझते हैं अग्र मस्तिष्क ना, ये सबसे आगे वाला भाग होता है ब्रेन का, और इसके अंदर होते हैं सेरेब्रम पाता है, इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए सेरेब्रम के बारे में देखिए, सेरेब्रम के बारे में, सेरेब्रम जो है ना वो हमारे पूरे ब्रेन का 66% तो वही है। मतलब 66% जो होता है वो सेरेब्रम ही होता है। जितना भी ब्रेन आप देख रहे हैं उसका 66% अकेला सेरेब्रम ले लेता है। तो सेरेब्रम ये जो पार्ट है ये किस काम के लिए होता है ब्रेन के? देखिए यही वो पार्ट होता है ब्रेन का जिससे आपकी मेमोरी, याददाश्त क्षमता और सोचने समझने की क्षमता, जिज्ञासा, ये सारी चीजें जो होते हैं वो सेरेब्रम डिसाइड करता है। जिस व्यक्ति का सेरेब्रम बहुत अच्छा होता है उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि किसी को आप देखे होंगे कि बहुत पहले एक पुरानी बात भी उसे अच्छे से याद होती है। इसका मतलब है कि उसका सेरेब्रम बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, उसका सेरेब्रम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सेरेब्रम है उसका। और जिसका काम नहीं करता है, जैसे आपको बहुत लोग को ऐसे भी देखे होंगे जो काफ़ी चीज़ें बात याद नहीं रख भूल जाते हैं। तो बुढ़ापे में क्या होता है, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, तो उस समय बुढ़ापे में तो देखा जाए सही कुछ काम सही से नहीं करता, लेकिन कहने का मतलब है कि उस समय दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है। तो आप लिख सकते हो कि मेमोरी, देखिए मेमोरी पावर ऐसे लिख सकते हो, मेमोरी पावर जो होती है वो इसी से डिसाइड होती है। इमेजिनेशन, जो आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनेशन मतलब जो आप सोच सक रहे हो कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, वो सारा चीज़ ये आपका सेरेब्रम डिसाइड करता है, आपका सेरेब्रम कितना मजबूत है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, मेमोरी पावर, इमेजिनेशन, ये सारे। और ये इसको हम ना दूसरे नाम से क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क। इसका प्रमस्तिष्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इतना जो बड़ा जो है 66% हिस्सा इसका ब्रेन का है, तो इसलिए हम इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, अब देखिए थैलेमस, दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है थैलेमस। ये हो गया आपका थैलेमस। देखिए थैलेमस के बारे में समझिए। थैलेमस जो होता है वो बाहरी वातावरण के बारे में बताता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बताता है कि बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, धूप है, छांव है, बारिश है, गर्मी है, जब आपको पता कैसे चलता है? या कोई मान लीजिए आपको कोई बाहर से चोट मार रहा है, मतलब चोट पहुंचा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई अचानक से आपको पेन चुभा दिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो आपको तुरंत से झटका लगता है, अरे कौन किया? तो ये जो चीज़ें हैं वो बताता है हमारा थैलेमस, जो ब्रेन का थैलेमस वाला पार्ट है, वो ये सब बातें बताता है कि बाहर का चीज़ कैसे है। आप कोई भी चीज़ अब जैसे छूते हो और अचानक से हाथ जल जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताता है ये क्या, थैलेमस। ठीक है, बाहर गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, ये सब कौन महसूस कराता है? थैलेमस कराता है। ठीक है, तो जैसे कि क्या यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऐसे लिख सकते हो, एक्सटर्नल कंडीशन कह सकते हो, बाहर का कंडीशन क्या है, या बाहर का ज्ञान ऐसे कर सकते हो, बाहर का ज्ञान। बाहर का ज्ञान मतलब बाहर की चीजें समझाता है कि बाहर क्या चीज कैसा है। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो होता है तीसरा पार्ट इसी अग्र मस्तिष्क का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब है, हाइपोथैलेमस वह पार्ट होता है जिससे आदमी को
इंटरनल जो चीजें हैं वो पता चलती है, मतलब शरीर के अंदर होने वाली जो चीजें हैं वो हमको कौन बताता है? हाइपोथैलेमस, दिमाग का पार्ट ये बताता है। जैसे अगर हमको भूख लगी है तो कौन बताएगा? भूख लगी है, हाइपोथैलेमस बताता है, भूख हो गया, ठीक है। अगर हमको प्यास लगी है, हमको कैसे महसूस होता है कि हमको प्यास लगी है, ये कौन बताता है? ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट बताता है, प्यास लगी है, भूख लगी है। और कि जैसे किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो एंगर कह सकते हो, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा कह सकते हो। और घृणा, ठीक है, घृणा कर सकते हो। तो मतलब ये सारे जो इमोशंस हैं आती हैं आपके अंदर से, घृणा किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या प्यास लगी या भूख लगी है, जो अंदर वाली चीज है, या जो शरीर की गर्मी है वो बाहर करना है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो शरीर क्या होता है, कोशिश करता है कि जो अंदर हो जाता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करे, ज़्यादा हाई रखे, क्योंकि बाहर ज़्यादा ठंडी है। अगर अंदर तापमान ज़्यादा है, बॉडी देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो आप बुखार के टाइम में तो बहुत ज़्यादा पसीना, स्वेट के रूप में बाहर करती है। वो सारी चीज़ें ये हाइपोथैलेमस पार्ट करता है, ठीक है। पसीना भी कह सकते हो, पसीना, स्वेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस, मतलब ये सब फंक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट होता है, अब आएंगे हम लोग मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क तो ये हो गया, अब आगे वाला जो पार्ट है। मध्य मस्तिष्क असल में ना उसके अंदर होता है, मतलब कि आप जो खोद के अंदर, ब्रेन के अंदर होता है, एक दो लेयर के बाद वो पहुंचता है। मतलब एक लेयर हटाएंगे ब्रेन का, ब्रेन की बात कर रहा हूँ ना कि इसका लिए ऊपर वाली हड्डी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ब्रेन को जब निकालेंगे, उसके एक पार्ट को हटाएंगे ऊपर वाले, तो उसके अंदर जो मिलेगा आपको पार्ट, वो होता है मध्य मस्तिष्क का पार्ट, ठीक है, मिडिल ब्रेन। इसके पार्ट, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक कार्पोरा होता है, एक होता है सेरेब्रल पेंडिकल होता है। जो कार्पोरा होता है ना, जो हम चीजें देख रहे हैं, ये इसका मैसेज देता है। जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं तो ये कौन सी चीज है, मतलब मैं आपको कोई चीज देखूंगा, मैं देखूंगा ये बहुत अच्छा, ये मैं अमेरिका आ गया तो मैं देखूंगा अमेरिका है। मैं ताजमहल पे खड़ा हूँ तो मैं ताजमहल को देखूंगा, तो ये जो ताजमहल मैंने देखा, ये मेरे आंखों में गया, फिर ये कार्पोरा जो है ये जाएगा बताएगा किसको? सेरिब्रम को, क्योंकि सेरिब्रम ही होता है ना सोचने समझने की, जो बताता है ना कि क्या सही क्या गलत क्या है, वो सब चीजें डिसाइड करता है सेरिब्रम। तो कार्पोरा सेरिब्रम को कहता है, बट काम तो यही कर रहे हैं ना। तो कह सकते हो कि देखने का काम, साथ में सुनने का, ये मुझको गाली दे रहा है या मुझे ये अच्छी बातें बोल रहा है मेरे लिए, ये सब कैसे सुन पा रहे हो आप? ये आपको जो कार्पोरा वाला पार्ट है ब्रेन का, ये आपको समझा रहा है ब्रेन को कि ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक। तो कह सकते हो ईयर, मतलब ईयर, कान और आइज, ये सारे कनेक्ट टू, ऐसा कहते हैं कनेक्ट टू ईयर, कनेक्ट टू आइज, मतलब इनसे जोड़ता है, ठीक है। आंख और कान मतलब सोचना और मतलब देखना और सुनना, ये दोनों चीजें कार्पोरा करता है आपका, ठीक है। इसके बाद होता है सेरेब्रल पेंडिकल। फिगर में देखते रहिए कहाँ पे है, ठीक है। फिगर में आप एक बार देखिए, समझिए। देखिए जो ऊपर वाला मैंने बताया पार्ट, वो वाला पार्ट तो हो गया आपका अग्र मस्तिष्क का। उसके अंदर मैंने फिर कहा वही कार्पोरा और सेरेब्रल पेंडिकल है। जो सेरेब्रल पेंडिकल है ना, ये होता है, ये कनेक्ट करता है जो 12 जोड़ा नस होता है आपका, मतलब 12 पेयर जो होता है, 12 पेयर नर्व्स, ये किससे जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। जो 12 पेयर आपके नर्वस सिस्टम के आते हैं, जो नस, वो ब्रेन से निकले होते हैं सीधा, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में वो कनेक्ट करता है। कौन? सेरेब्रल पेंडिकल। तो सेरेब्रल पेंडिकल कनेक्ट टू, इससे कह सकते हो कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड से आने वाला जो ब्रेन से आने वाला जो 12 पेयर नसें होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। कौन? सेरेब्रल पेंडिकल, ठीक है। ये हो गया, और ये भी मध्य मस्तिष्क का भाग है। तो अभी मैंने 1 2 3 4 5 तो हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। एक होता है देखिए सेरिबेलम, ये पश्चिम मस्तिष्क है। पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे वाला, जो ब्रेन का जो पीछे देखेंगे आप, ये वाला हिस्सा देखिए। यहाँ पे देखेंगे ना पश्चिम मस्तिष्क में, यहाँ
तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई भी यहाँ पे बोन नहीं है। यहाँ पे असल में ये क्या है, मांस है, ठीक है। और इस जगह पे अगर किसी को आप देखे होंगे कि सभी कहते हैं कि यहाँ पे नहीं मारना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब सेंसिटिव मतलब होता है कि कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन है ही नहीं, तो इस पर अगर आप कोई चोट मार देंगे तो सीधी बात है, तो ये बहुत ज़्यादा गहरा चोट हो जाएगा, सीधा ब्रेन पे यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, ठीक है। और शरीर का सबसे बड़ा जो यहाँ देखिए आपको गड्ढा जैसा दिख रहा होगा होल की तरह, ये शरीर का सबसे बड़ा होल जो होता है ये यहीं पे होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट के पश्चिम मस्तिष्क यानी कि पीछे वाले हिस्से मस्तिष्क के एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेड्यूला। सेरिबेलम मेड्यूला, ठीक है, दूसरा मेड्यूला। सेरिबेलम जो होता है वो संतुलन बनाने का काम करता है। हम जैसे चल पा रहे हैं किसी चीज में, वो कैसे चल पा रहे हैं, इसी की वजह से तो कह सकते हो बैलेंस बनाने का काम, शरीर को बैलेंस देने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। देखिए जैसे कि छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो देखिए वो कैसे लड़खड़ाता रहता है, इधर उधर चलता रहता है, क्यों, एक्चुअल में उसका जो सेरिबेलम वाला ब्रेन का ये वाला पार्ट है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, वो चलने के लिए अभी तक नहीं विकसित हुआ है। मतलब वो सीख रहा है चीज़ों को कि ऐसा चला जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जब धीरे धीरे सीख जाएगा तो वो चल जाएगा। अभी हम लोग को भी कहें कि अगर हम लोग को सर्कस की तरह वही रस्सी पे चलना होगा तो हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सेरिबेलम है वो केवल साइकिल पे, पैदल, यहाँ सब चलने के लिए, पैदल चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए, ये सब के लिए एक्टिव है। देखिए बहुत लोग को साइकिल भी नहीं चलाना आता आज के टाइम पे, बहुत सारे होते हैं, तो इसका मतलब उनका सेरिबेलम साइकिल चलाने के लिए नहीं एक्टिव है। तो जो बैलेंस बनाने का काम करता है शरीर का वो सेरिबेलम वाला हिस्सा करता है, संतुलन बनने का काम, ठीक है, ठीक है। ये चीज हो गया आपका सेरिबेलम। देखिए एक होता है आपका मेड्यूला। अब ये क्या काम करता है, शरीर ब्रेन का अगर बात करेंगे तो ब्रेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मेड्यूला। हालांकि सभी महत्वपूर्ण है, बट मेड्यूला एक अलग ही अपने आप में रखता है खास बात। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना वो कौन कंट्रोल करता है, यही मेड्यूला कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक। अब आप कहेंगे मेटाबॉलिक क्या है, तो देखिए मेटाबॉलिक वो होता है कि द फंक्शन बाय विच रिएक्शन टेक प्लेस, द फंक्शन बाय विच रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब समझिए। देखिए मेटाबॉलिक बना है, एक होता है, देखिए मेटाबॉलिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है देखिए एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक को अगर मिला देंगे तो ये होगा मेटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक को मिला देंगे तो वो मेटाबॉलिक। देखिए जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है इसमें क्या, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे 38 एटीपी एनर्जी बनता है हमारे शरीर में, जब 38 एटीपी एनर्जी, और यही एनर्जी फिर एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, बनता है नहीं, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के रूप में खाना बन जाता है ना। और इसी तरह से 20 एमिनो एसिड्स बन के प्रोटीन बनाता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं। अमीनो एसिड के 20 मिलके ये बनाते हैं प्रोटीन, और 38 एटीपी एनर्जी बन के एक ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिससे आपका कोई चीज़ मतलब यहाँ पे जुड़ रहा है, जब कोई चीज़ जुड़ता है, समझ रहे, कोई चीज़ जुड़ रहा है तो उसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ये जुड़ के ये बना रहे हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसके एक एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस डाइजेशन हो गया जैसे, जिसमें चीज़ें टूटती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उसको तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स पर बनाते हैं, तोड़ने वाली प्रक्रिया, जिससे हम और भी आसान से कहें तो डीकम्पोजिशन कह सकते हो, रिएक्शन केमिस्ट्री में। तो डीकम्पोज वाली चीज़ यानी कि कैटाबॉलिक की चीज़ है। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं शरीर में, वो सारे जिसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, ये सारा मेडुला दिखता है। मतलब अगर हम कहें कि शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसके श्वसन तंत्र है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, वो भी मेडुला दिखता है। मतलब अगर मेडुला अगर सही से काम करेगा नहीं तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, पाचन खराब हो जाएगा, अन्य तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पाचन भी यही दिखता है, मैंने बताया कैटाबॉलिक प्रोसेस ही है, ये भी दिखता है मेटाबॉलिक। तो ये सारी चीज़ें मेडुला देखता है, ठीक है। तो आपने समझा कि सेरिबेलम जो होता है वो मेमोरी पावर, इमेजिनेशन, एक समरी के तौर पे पहले समझिए ध्यान से। देखिए ब्रेन के 3 हिस्से,
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क आगे का मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क इसके अंदर वाला जो पार्ट है ब्रेन के, अग्र मस्तिष्क के अंदर जो है, और पश्चिम मस्तिष्क जो पीछे का हिस्सा। अग्र मस्तिष्क 3 पार्ट है ब्रेन के, एक होता है सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो सेरिबेलम है वो 66% होता है हमारे पूरे ब्रेन का। सेरिबेलम हमारा इमेजिनेशन पावर और क्या करता है, हमारा जो मेमोरी पावर ये सब देखता है, और जिज्ञासा वगैरह ये सारी चीज़ें, और इसे हम प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है एक्सटर्नल कंडीशन के बारे में बताता है, बाहर ठंडी धूप छां ये सब, गर्मी मार चोट जो भी, अगर कोई आपको पीट रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई पीट रहा है, दर्द हो रहा है, ये बताता है आपका थैलेमस। हाइपोथैलेमस जब आपको अंदर वाली चीज कंडीशन होती है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, किसी से गुस्सा आ रहा है, किसी के ऊपर मारना है, किसी के ऊपर घृणा है, या इस तरीके से जितनी चीज है, या शरीर के अंदर पसीना, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जो कार्पोरा है वो देखने वाला, सुनने का काम करता है। सेरिबेलम पेंडिकल ये जो 12 नसें निकलती है ब्रेन से, उसको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। जो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है उसमें सेरिबेलम और मेडुला आता है। सेरिबेलम जो संतुलन बनाने का काम करता है, और मेडुला जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस शरीर के देखता है। ठीक है, इतने हिस्से हैं। एक बार आप फिगर को समझिए। देखिए, अग्र मस्तिष्क आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क इसके अंदर का पार्ट, और पश्चिम मस्तिष्क जो ब्रेन का पीछे का है वो वाला हिस्सा, वो आप ध्यान से देखिए, वो है आपका पश्चिम मस्तिष्क। ये सारे हो गए आपके ब्रेन के पार्ट्स। एक बार आप फिगर से अच्छे समझिएगा, तब आपको पार्ट बाई पार्ट समझ में आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा आसान सा है, इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके हम आगे बाद स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे, और आपका देखेंगे कि क्या क्या किस जो नर्वस सिस्टम होता है वो सारा हम देखेंगे, कितने पूरा नर्वस सिस्टम कैसे डिवाइड्स है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से पार्ट्स ऑफ ब्रेन अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को नॉलेज जरा सा भी अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सजेशन देना हो, कुछ भी बताना हो, कुछ नया वीडियो बनाना हो किसी के ऊपर, जरूर से कमेंट बॉक्स में करिएगा। आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।